हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों ज्यादा रिटर्न पाने के लिए ज्यादा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, लेकिन मोस्टली लोग पैसे के मामले में रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो आप रिस्क से बच नहीं सकते हैं। आपको रिस्क नहीं लेना तो आप इन्वेस्टमेंट के दूसरे तरीके अपना सकते हैं, जैसे बैंक FD, LIC, सेविंग अकाउंट, PF, गोल्ड एक्सेट्रा। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेजेंडरी इन्वेस्टर और ऑथर हॉवर्ड मार्क की बुक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग से जानेंगे कि किस तरह से एक इन्वेस्टर मार्केट में बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। इस बुक पर ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें। उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक को क्लिक करें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश की सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आप कितना नुकसान उठा सकते हैं और उसके मुकाबले कितना प्रॉफिट मिल रहा है। साथ ही ये बात भी ध्यान रखें कि रिस्क टाइम और सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। अगर आपने अपना रिसर्च कर किसी स्टॉक को कम प्राइस पर खरीदा है तो ये जरूरी नहीं कि उसका रिस्क हमेशा कम ही रहे। इसलिए जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी, किसी भी शेयर को खरीदने के टाइम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या फंडामेंटल एनालिसिस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि शेयर मार्केट के बारे में हम केवल गेस ही लगा सकते हैं, कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ रूल है जो कि हमेशा सच होते हैं, जिसमें फर्स्ट रूल है, स्टॉक मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलता है, खुद को बार बार दोहराता है। इसका कारण है ह्यूमन नेचर। मशीनें अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलती हैं, लेकिन इंसान अपनी फीलिंग के हिसाब से चलता है। इंसान के डर और एरोगेंस की वजह से मार्केट के हालात खुद को बार बार दोहराते रहते हैं। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए 2008 में आई मंदी के बारे में जानते हैं। 2008 की मंदी का असर बहुत पहले ही दिखने लगा था, लेकिन उस टाइम के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश और फेडरल रिजर्व बैंक के प्रेसिडेंट एलन ग्रीनस्पैन ने आकलन किया कि ये मंदी शॉर्ट टर्म रहेगी। जिस तरह से 1996 से 1998 की मंदी इंटरनेट के आने के बाद टूट गई थी, उसी तरह कुछ नए इन्वेंशन सामने आएंगे और ये मंदी भी खुद ही टूट जाएगी। इस सोच के आधार पर फेडरल रिजर्व बैंक ने मकानों की खरीद के लिए लोन पर इंटरेस्ट रेट्स में भारी कटौती की। अमेरिकी नागरिकों को विश्वास दिलाया गया कि रोजगार पर दबाव शॉर्ट टर्म है। उन्हें होम लोन लेने के लिए इंस्पायर किया गया। मकानों की खरीदारी तेज हुई, जिससे प्रॉपर्टी मार्केट में उछाल आया और 2006 तक अमेरिकी इकोनॉमी तेज गति से बढ़ती रही। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की कॉम्पिटिटिव पावर तेजी से खत्म हो रही थी। जैसे जनरल मोटर्स का लेबर जो काम 27,000 रुपए में करता था, वही काम भारत या चीन में 500 रुपए में किया जाने लगा। ऐसा ही कॉल सेंटर जैसी सर्विसेज में हुआ। भारत और चीन में इन सर्विसेज के सस्ते होने के कारण अमेरिकी कंपनियों ने आउटसोर्सिंग का सहारा लिया। अमेरिकन वर्कर्स की रोजगार कम होने लगे और वे मकानों के लोन चुकाने में पिछड़ने लगे। बैंकों ने उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। जब्त प्रॉपर्टी को बैंकों ने बाजार में बेचने की कोशिश की, लेकिन खरीदार सामने नहीं आए, जिससे प्रॉपर्टी मार्केट टूट गया। बैंक जल्दी ही अधर में आ गए। जिस प्रॉपर्टी पर बैंक ने $5 लाख का लोन दे रखा था, जब्ती के बाद उसे $2 लाख में बेचना पड़ा। इस घाटे की चपेट में सबसे पहले आए लेहमन ब्रदर्स, बीमा कंपनी AIG और मेरिल लिंच। इसके बाद ये संकट गहराता ही गया, क्योंकि अमेरिकन वर्कर्स की इनकम कम होती गई। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, बैंकों का भी क्रेडिट साइकिल चलता है। जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है तब बैंक सभी को क्रेडिट देती है। इस टाइम कोई बुरी खबर नहीं आ रही होती है और इस वजह से बहुत से लोग रिस्क के बारे में सोचते भी नहीं है। बैंक सभी को क्रेडिट देने लगती है और बहुत बार तो उन लोगों को भी फाइनेंस कर देती है जो उसके लायक नहीं होते हैं। इसके बाद जब मार्केट क्रैश करता है तो बैंक बहुत कम लोगों को क्रेडिट देती है और बहुत से नए रूल लागू कर देती है। जो लोग मार्केट के उस हालात से लड़ नहीं पाते वे बैंकरप्ट हो जाते हैं। ऐसे हालात में बहुत से छोटे मोटे बैंक मार्केट से गायब हो जाते हैं और कंपटीशन कम हो जाता है, जिससे बचे हुए बैंक ज्यादा फायदा कमाने के लिए अपना परसेंटेज रिटर्न बढ़ा देते हैं। इस तरह से उनके हालात सुधरते हैं, जिससे कि
अच्छे दिन आते हैं। जब अच्छे दिन आते हैं तो वे फिर से लापरवाही करते हैं और बुरे दिन के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। इस तरह से फिर से बुरे दिन आते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग बुरे दिनों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और उन्हें लगता है कि मार्केट अब केवल ऊपर ही जाएगा। और जब मार्केट गिरता है तो लोगों को लगता है कि अब मार्केट में कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। लेकिन ना अच्छे दिन लगातार बने रहते हैं, ना ही बुरे दिन लगातार बने रहते हैं। मार्केट साइकिल के अनुसार ही हमेशा चलता है। इसके बाद दूसरा रूल ये है, जब लोग फर्स्ट रूल के बारे में भूल जाते हैं तो उस टाइम सबसे ज्यादा प्रॉफिट या लॉस कमाने का टाइम होता है। क्योंकि अगर हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं मतलब लोग लापरवाही जरूर कर रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो मार्केट जल्दी ही क्रैश करेगा। उसी तरह से अगर मार्केट से कंपटीशन कम हो रहा होगा और जो कंपनियां ऐसे में जिंदा बचेगी वो बहुत ज्यादा फायदा कमाएंगी। जब लोग बुल मार्केट में ज्यादा कीमत पर स्टॉक खरीदने लगते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि मार्केट एक साइकिल में चलता है और जल्दी ही वो क्रैश कर जाएगा। इस तरह से वे बहुत ज्यादा लॉस बुक करते हैं। लेकिन जब बेयर मार्केट में आता है तो ये प्रॉफिट कमाने का सबसे अच्छा मौका होता है और इस टाइम आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में मोस्टली लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। इस वजह से बहुत लोग ट्रेंड अच्छा होने पर एक साथ बाय शुरू करते हैं और ट्रेंड खराब होने पर एक साथ सेल करना शुरू करते हैं, जिससे कि मार्केट में बहुत उथल पुथल मच जाती है। जब लोग एक साथ बाय करते हैं तो मार्केट बढ़ने लगता है और एक टाइम आता है कि मार्केट बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, जैसे कि 2017 में हुआ था। इस तरह के बुल मार्केट में अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के शेयर बहुत ज्यादा प्राइस पर चले जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है, फिर सब बेचने लगते हैं और डर के मारे ये काम इतना ज्यादा तेज होता है कि मार्केट जल्दी ही क्रैश कर जाता है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, भीड़ कभी समझदार नहीं होती और समझदार कभी भीड़ में नहीं होता। भीड़ हमेशा एक दूसरे को देखकर चलती है और बहुत कम सोचती है, इसलिए आपको इसका उल्टा चलना होगा। अगर सब लोग स्टॉक बाय कर रहे हैं तो आपको सेल करना होगा, और अगर सब लोग सेल कर रहे हैं तो आपको बाय करना होगा। इसके लिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उन स्टॉक पर फोकस करता है जिन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जो बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, जिन्हें कोई नहीं खरीदना चाहता और जिनकी कीमत उनकी असल कीमत से बहुत कम है। अगर एक स्टॉक को कोई नहीं खरीदना चाहता तो उसकी कीमत कम नहीं हो सकती। अगर उसकी कीमत बेकार में नॉर्मल लेवल पर आ जाती है तो भी आपको फायदा होगा। इसलिए अपने गोल में उन शेयर्स को रखिए जो कि बिल्कुल पॉपुलर नहीं है और जिन्हें कोई नहीं खरीदना चाहता। ये करना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बाद में आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बताया गया है, बाय अनपॉपुलर एंड नेग्लेक्टेड स्टॉक्स। दोस्तों, जब 2008 में अमेरिका मार्केट क्रैश करने वाला था तो बहुत कम लोग इस बात का अंदाजा लगा पाए थे कि मार्केट इस तरह से क्रैश कर जाएगा। बहुत से लोग अक्सर मार्केट को लेकर भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी भविष्यवाणी हमेशा गलत होती है, कभी कभी उनकी बातें सच हो जाती हैं, लेकिन उन पर भरोसा किया जा सके वैसी भी सच नहीं होती। भविष्यवाणी में सिर्फ पास्ट के हालातों को समझकर फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश की जाती है। और जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, मार्केट कभी कभी खुद को दोहराने लगता है, लेकिन इस अंदाजे से आपको कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, इसलिए इन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग दिन भर बिजनेस चैनल सुनते रहते हैं या फिर यूट्यूब वीडियो देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, जो कि अपने पैसे को बर्बाद करना है। अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है शेयर मार्केट से जुड़ी अच्छी बुक्स पढ़ना, क्योंकि इन बुक्स के ऑथर खुद शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं, इसलिए वो आपको ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। कुछ अच्छी शेयर मार्केट से रिलेटेड बुक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिन्हें आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अंदाजे तभी सही होते हैं जब वे मार्केट में हो रहे होते हैं, असल बदलाव को देखकर किए जाते हैं। इन्हीं बदलाव के टाइम बहुत सारा पैसा कमाया या गंवाया जा सकता है, और ऐसे हालात में ये अंदाजे सही हो सकते हैं। इसलिए इन पर भरोसा करने से पहले आपको मार्केट के हालातों को समझ लेना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि क्या ये सब बातें मार्केट में हो रहे बदलाव पर आधारित है या नहीं। वही अंदाजा भी हर कोई नहीं लगा सकता है। अंदाजा लगाने के लिए कुछ बातें जरूरी होती हैं, जैसे मार्केट के साइकिल को समझना और ये पता करना कि हम इस टाइम साइकिल में कहाँ पर हैं और कब हालात बदल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना पता कर लेने के बाद आप बिल्कुल सही फ्यूचर बता पाएंगे। ये फिर भी एक अंदाजा ही रहेगा। ऑथर के अनुसार मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट का टेम्परेचर पता लगाना चाहिए। आपको ये पता लगाना चाहिए कि दूसरे इन्वेस्टर्स इस टाइम क्या कर रहे हैं और मीडिया क्या कर रहा है। तो सब लोग कर रहे हैं उसी का उल्टा कीजिए। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि शेयर मार्केट में
कैसे ज्यादा प्रॉफिट पाया जा सकता है। आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक का बटन फिर जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर effortlessGK को जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।